बड़ी खबर इस वक्त यूपी से नहीं रहे। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह राजस्थान और हिमाचल के राज्यपाल भी रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कई दिनों से बीमार चल रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान और हिमाचल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। खबर, कल्याण सिंह जन नेता थे, वर्षों वर्ष तक उन्हें याद किया जाएगा। डॉक्टरों की टीम पिछले 1.5 महीने से कल्याण सिंह का इलाज कर रही थी। बड़ी खबर इस वक्त की, कल्याण सिंह के निधन पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल्याण सिंह के निधन पे दुख जताया। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूरणीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई है। प्रदेश के अंदर अभी रात्रि में या कल सुबह ही हमारी कैबिनेट की बैठक होगी। शोक प्रस्ताव पारित होने के साथ ही माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश के लिए, देश के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के ऐसे महान सपूत जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी माननीय कल्याण सिंह जी की भौतिक देह को लेकर के हम उनके आवास पे पहुंच रहे हैं। कल प्रातः आवास में, फिर विधान भवन में और उसके उपरांत पार्टी कार्यालय में जो भी शुभेच्छुक होंगे वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल सायंकाल यहां से अलीगढ़ चलेंगे। अलीगढ़ वहां पर उनका भौतिक देह को अलीगढ़ की जनता का अपार स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ था। वहां पर स्टेडियम में व्यवस्था की जा रही है। परसों पूर्वाह्न में उनकी जो कर्म भूमि थी, जन्म भूमि थी अतरौली, वहां से अलीगढ़ से अतरौली में जाकर के जनता दर्शन के लिए उनका भौतिक देह रखा जाएगा और उसके उपरांत अपराह्न में नरोरा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से अपने दिवंगत नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हम सब ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और सभी लोग, हर कार्यकर्ता को, पार्टी के प्रत्येक सदस्य को यह संबल प्राप्त हो कि हम उनके बताए हुए उन संघर्षों के रास्ते पर चल करके उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने जो सपना देखा था उसको साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगा दें।
तो यूपी के तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो काफी भावुक नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पे काफी दुखी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए। उन्होंने कहा कि एक कल्याण सिंह का जाना एक बहुत दुख भरी घटना है। उन्होंने शोक व्यक्त भी किया कल्याण सिंह के निधन पर, और 3 दिन का शोक जो है वो राज्य में रखा जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। परसों उनका दाह संस्कार किया जाएगा। तो कल शाम अलीगढ़ पार्थिव शरीर जो है कल्याण सिंह जी का वो पहुंचेगा, वहां पे दर्शनों के लिए भी शरीर को रखा जाएगा। सोमवार को कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। अखिलेश यादव ने क्या कहा? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी का निधन हृदय विदारक है। दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति दे भगवान, श्रद्धांजलि। ये अखिलेश यादव का। राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा? जनसंघ के समय से ही उन्होंने बीजेपी को मजबूत बनाने और समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उनकी मेहनती भूमिका के लिए जो है उन्हें देश हमेशा याद रखेगा। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए बड़ी क्षति है और मेरे लिए ये बहुत ही पीड़ादायक क्षण है। तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त ट्वीट करके श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। राजनाथ सिंह की बात करें, पीएम मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, सभी ने कल्याण सिंह के निधन पे जो है दुख जताया है। तो आपको बता दें, लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था। 48 दिनों से वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, 7 दिनों से वेंटिलेटर पे थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप त्रिपाठी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनूप त्रिपाठी, कल्याण सिंह का निधन कह सकते हैं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, वेंटिलेटर पर भी रहे। किस प्रकार से उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, जानकारी दीजिएगा। देखिए राजेश, बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का आज निधन हो गया। लंबे समय से करीब 2 माह से वो लखनऊ के पीजीआई में, एससी पीजीआई में भर्ती थे और कई बड़ी समस्याओं से वो ग्रस्त थे। लगातार उनका जो पीजीआई की स्पेशल टीम थी डॉक्टर्स की, वो उनका इलाज कर रही थी, लेकिन करीब 24 घंटे पहले से, कल से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़नी शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल भी पीजीआई गए थे उन्हें देखने, आज भी गए और कुछ देर पहले ही ये सूचना आई मुख्यमंत्री के पास कि वो अब नहीं रहे। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी अपने दौरे को छोड़कर गोरखपुर जाना था योगी आदित्यनाथ को, लेकिन वो नहीं गए और सीधे अस्पताल पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की है, अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है और जाहिर सी बात है कि कल्याण सिंह का जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कल्याण सिंह एक ऐसे नेता हैं, शायद उत्तर प्रदेश की अगर हम राजनीति की बात करें तो कल्याण सिंह बीजेपी का हिंदुत्ववादी सबसे बड़ा चेहरा थे, हिंदुत्व का एक प्रचंड नेता कहे जाते थे। जैसा कि अब योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी में आगे आए हैं, लेकिन इससे पहले अगर हम किसी बड़े नेता को देखते हैं, खास तौर पर हिंदुत्व के एजेंडे को अगर हम लें, तो विनय कटियार के बाद कल्याण सिंह का ही नंबर आता था। हालांकि विनय कटियार के पास इतनी बड़ी कोई उपलब्धि नहीं थी, लेकिन कल्याण सिंह ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी गंवा दिया था हिंदुत्व के नाम पर और अयोध्या मसले के नाम पर। तो लिहाजा जो उनकी छवि बनी थी उत्तर प्रदेश के जनमानस में ही नहीं, पूरे देश के लोगों के अंदर, वो एक प्रचंड हिंदुत्ववादी नेता के रूप में थी। प्रचंड जो बीजेपी का राष्ट्रवादी नेता अगर हम कहें तो सीधे तौर पर वो एक बड़ी छवि, एक बड़ी पहचान उनकी थी। अब उनका चले जाना एक बीजेपी के लिए